नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जोहित सिंह। हुंकार में आज सवाल बड़ा है। क्या विपक्ष ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने की रणनीति बना ली है? संसद में आज केसरिया कुर्ता, दान चोरी का प्रतीकात्मक नाटक और साथ में राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी सांसदों तक। क्या यह सिर्फ विरोध था या हिंदुत्व की राजनीति को उसी की भाषा में जवाब देने की शुरुआत? दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज साधु अवतार में दिखे और वो भी संसद के मकर द्वार पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सभी विपक्षी सांसद यहां पूरी प्रकरण को नाटकीय तरीके से विरोध करते दिखे। अब सवाल ये कि क्या राम मंदिर अब आस्था का नहीं बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक नैरेटिव की नई जंग बन चुका है? और आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। संसद के बाहर आज राजनीति का ऐसा रंग देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। जगह थी संसद का मकर द्वार और मंच बना था राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन। दान पेटियां रखी गई, चढ़ावा चढ़ाया गया और फिर उसी चढ़ावे को जेब में रखने का प्रतीकात्मक अभिनय किया गया। हाथों में बैनर, जोरदार नारेबाजी और बीच में विपक्ष के बड़े चेहरे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस पूरे सियासी मंचन के केंद्र में थे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो भगवा कपड़े पहनकर दान पेटी के पास जमीन पर बैठे नजर आए। विपक्ष ने इस अनोखे अंदाज में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा। लेकिन सवाल है, आखिर विपक्ष ने विरोध के लिए ये तरीका क्यों चुना? दरअसल विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर आए चढ़ावे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब और पारदर्शिता जरूरी है। इसी संदेश को दिखाने के लिए राहुल गांधी ने दान पेटी में पैसे डाले और पप्पू यादव ने उन्हीं पैसों को अपनी जेब में रखने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अपनी तस्वीरों और अंदाज की वजह से चर्चा में रहा, लेकिन इसके साथ ही विरोध के तरीके पर भी सवाल उठे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी और इस तरह के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। यानी मुद्दा सिर्फ आरोपों का नहीं था, बल्कि उसे उठाने के तरीके ने भी सियासी बहस को तेज कर दिया। अब बात करते हैं इसके पीछे की राजनीति की। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राम मंदिर और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे एक बार फिर से राजनीतिक केंद्र में आते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक आधार पर सवाल उठाने के मौके के तौर पर देख रही है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी मिलना चाहिए। पार्टी इस मुद्दे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आस्था के नाम पर उठने वाले हर सवाल पर जवाबदेही जरूरी है। यानी एक तरफ राम मंदिर से जुड़े सवाल, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन। विपक्ष इस मुद्दे के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व वाले नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी का नजरिया बिल्कुल अलग है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष आस्था के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहा है। पार्टी का आरोप है कि जो लोग पहले राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दों पर सवाल उठाते थे, वही अब राम मंदिर से जुड़े मामलों पर चिंता जता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले को नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। यानी एक तरफ विपक्ष का सवाल है, राम मंदिर के चढ़ावे पर जवाब कौन देगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार है। क्या ये सच में जवाबदेही की मांग है या फिर चुनाव से पहले की सियासी रणनीति? अब ये लड़ाई सिर्फ संसद के बाहर हुए प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, जहां हर दल अपनी अपनी कहानी जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष का ये स्ट्रीट प्ले स्टाइल प्रदर्शन सच में पारदर्शिता की मांग है या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव? क्या राम मंदिर का मुद्दा अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है? और इसी के साथ यहाँ कुछ राजनीतिक बयान भी आपको सुनाते हैं। सब माल हक ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी। राम अयोध्या मंदिर
ये हमारे राम क्या ये हमारे राम जी मेरे जीवन में हम सबके मन में। ये कांग्रेस सपा पप्पू यादव को संत बना करके और चंदा चोर बताया, वो भगवा ड्रेस पहना करके। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा। और ये ऐसा अपराध है जिसको कभी हम क्षमा नहीं करें। एक तरफ पप्पू यादव भगवान राम का फोटो अवधेश के चरण में डाल दे रहा है। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? संस्कृति का अपमान नहीं है? ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। इस प्रकार से संतों का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी मिलेंगे पप्पू यादव, जूता की माला पहनाया जाएगा। और संतों से आवाहन निवेदन है, जब भी समाजवादी पार्टी के लोग मिले, ये कांग्रेसी लोग मिले, इनसे पूछो और जूता की माला से इनका स्वागत करो। और चलिए अब बिना देरी किए सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान नेहा यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, नीतू निषाद, नेता कांग्रेस पार्टी, और इसी के साथ साथ महेश वर्मा, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत महेश जी आपसे ही। आज संसद के मकर द्वार पर सिर्फ विरोध नहीं हुआ, एक ऐसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हुई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जब वो दान पेटी लेकर पप्पू यादव भागते फिर रहे, पूरा भगवा रंग में रंगे हुए, लेकिन जो कुछ पूरा प्रकरण हुआ उसको यहां दर्शाने की कोशिश बिल्कुल उसी अंदाज में जिसमें सरकार बात करती है। जूही जी, आज ये जो चेहरे नजर आए जिन्होंने कभी राम को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राम के नाम पर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करी, उनको इनकी लाशों को जो है सरयू नदी में बहाया, जिन्होंने राम के नाम पर इस देश में गाली दिया, जिन्होंने राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा, जिन्होंने राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त किया, अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से। ये वो चेहरे थे आज, जो आज बैठ के जिस प्रकार का ये, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तमाशा जो है इनके पाप की प्रायश्चित है या एक सत्ता की बेरोजगारी जो है इनको इस कदर कहीं मतलब मजबूर की है कि आज ये इस ढोंग पे उतर आए हैं, जिस ढोंग की कोई औचित्य नहीं है। ये देश समझ रहा है कि ये ढोंगी है, राजनीतिक ढोंगी है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली बरसाई, जिन्होंने राम सेतु के नाम पर कहा कि राम नाम की कोई चीज नहीं है इस देश में जी। आज वो राम के नाम पर कहीं अगर कार्रवाई हम कर रहे हैं ना, कभी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में चंदा चोरी की इस देश में लाखों घटनाएं हैं। भूतो ना भविष्यति, कभी भूतकाल में भी ऐसा नहीं हुआ, अतीत में कभी नहीं हुआ कि इस तरह के SIT का गठन करके FIR करके गिरफ्तारियां हुई। यहाँ जितने दरगाह शरीफ है उत्तर प्रदेश में, लूट खसोट के अड्डे हैं। किसी भी जगह पे कहीं भी चले जाइए, 12 लाख 2 लाख करोड़ का गबन जो है कर्नाटक में हुआ, वक्फ बोर्ड में चंदे की, दान की संपत्ति की। इसी प्रकार से 1,20,000 करोड़ का महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में हुआ। कोई आज तक ना उसमें FIR हुआ, ना उसमें किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई। तो सवाल यह है कि जहाँ एक्शन लिया जा रहा है वहाँ इस तरह का अगर रिएक्शन मिलेगा और इस तरह के ढोंग मिलेगा, तो इस ढोंग को कभी भगवान भी इनको माफ नहीं करने वाला है। इस ढोंग के लिए इनको, ये देश जो है ना, देश के नागरिक को उल्लू बनाने का ये जो तरीका अपनाए हुए, इस तरीके से कुछ नहीं होना है। इससे हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। हिंदुओं को गाली देने वाले लोगों को कभी इस तरह से राम भक्त, ये तथाकथित राम भक्त जो बन के घूम रहे हैं, ये गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले पप्पू यादव की जो आपराधिक पृष्ठभूमि सोचिए। लेकिन बीजेपी तो चाहती है ना कि पूरा देश गेरुआ वस्त्र में आ जाए, तो तकलीफ क्या आ गई ना पप्पू यादव? नहीं, देखिए गेरुआ वस्त्र कोई डाले, लेकिन कम से कम गेरुआ वस्त्र का जो एक गरिमा है उसको वो उस गरिमा को तोड़ा गया है, भंग किया गया है। चलिए मतलब नीतू जी आपके पास आऊंगी। ये वाकई में ये एक दिन ऐसा था जब आप लोग इस राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसी राम मंदिर के साथ सरकार का विरोध, मतलब ये समय के साथ वक्त बदले, जज्बात बदले, हालात बदले, ये सिर्फ वोट के लिए
नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाई हम लोगों ने तो नहीं ना कहा कि आप चंदा चोरी कर लो। आपने जिस राम के को कहा कि मैंने लाया है और जिस राम के नाम पर आप सत्ता में आए, आज उन्हीं के मंदिरों में चोरी हो गई तो जवाबदेही तो आपकी ही बनती है। आपका ही ये तय होता है कि आप इसका जवाबदेही दें। आपने मकर द्वार पे आज जो पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन ये जताता है कि याद रहे इस इतिहास को भी, इस देश के लोगों को भी, कि भगवा पहनकर रावण ने भी सीता का हरण किया था। तो ये भी एक रावण ही प्रक्रिया के लोग हैं जो राम का चंदा चोरी कर रहे हैं। ये राम के को कैसे इष्ट देव मानते हैं पता तो नहीं। ये हनुमान को अपने यात्रा में आगे बीजेपी का झंडा दे करके नचवाते हैं। ये हनुमान को पतंग बना के उड़ाते हैं। इनकी ये कैसी आस्था है? ये आस्था पर ये जवाब दें। इनको तो ये समझना होगा कि ये जो मनमोहन सरकार को कहा करते थे कोयला घोटाला, आज कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। ये कब उन पर माफी मांगेंगे जो अन्ना हजारे का उन्होंने आंदोलन करवाया था आरएसएस ने? ये तो बैक से थे। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि आपको अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। आपने इस देश की जो हालत बना रखी है, कभी चंदा चोरी, कभी वोट चोरी, कभी फंड चोरी, और हर तरह से चोरी ही चोरी करते हैं। आप हमें बताएंगे कि हम कौन है? राजीव गांधी के ही सरकार के समय में 87-88 में रामायण जैसी सीरियल आई थी, जिसे लोगों में लोक आस्था बहुत बड़ी थी। इसे पूरा देश एक सूत्रधार में बंद के रविवार के दिन देखा करता था और बहुत बड़ी ये आस्था थी। एक सनातन का एक बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हुआ था और राजीव गांधी के समय में ही वहां पर शिलान्यास हुआ था, जिसका एक बिहार का ही एक चौरसिया माने दलित समाज के ही ने एक ईंट रखा था। इनको याद होना चाहिए कि राम आपके इष्ट देव नहीं है। आप तो हिंदू मुस्लिम करके केवल सत्ता में आना चाहते हैं। आप उस लाखों करोड़ों हिंदू जिसको कि राम में आस्था थी, उनकी चोरी कर ली। आपने लाखों करोड़ों का 200 ईंट चोरी कर ली, काग भुसुंडी चोरी कर ली। 70 बार 40 दिनों में 70 बार AI हिडन कैमरा के अंतर्गत चोरी की जो वीडियो है, आप उस पर अपनी जवाबदेही तय करें। आपने आज जो देश में बच्चों के साथ निर्मम तरीका से जो ठीक है, एक बार नेहा जी का रुख कर लेते हैं। नेहा यादव, ये कितना ठीक है आज विपक्ष बीजेपी को उन्हीं की भाषा में, मतलब वही राजनीति जिसके लिए आप आरोप लगाते रहे कि भाई ये केवल धर्म की राजनीति करते हैं, ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, आज उसी रास्ते पर विपक्ष भी, और ये पूरा जो भगवे में नजर आए, क्योंकि सरकार और तमाम जो पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल मजाक बनाया गया है। यहाँ भी कहीं ना कहीं जो भगवा रंग है उसका अपमान किया गया है विपक्ष की तरफ से। और जहां तक देखिए आज के प्रदर्शन की बात है, आज कोई धर्म के विषय पे प्रदर्शन या फिर जो मकर द्वार पे पार्लियामेंट के सामने जो लोगों ने बैठ के प्रदर्शन किया, वो धर्म के मुद्दे पे था ही नहीं। आप प्लीज इसको समझिए। आज वो मुद्दा था चोरी का। चोरी क्राइम है। आप बताइए, चोरी मुद्दा अपराध का है या धर्म का है? चोरी तो क्राइम है ना, अपराध का मुद्दा है। और जब संसद में वहां पे जिम्मेदार लोग बैठे इस पे डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो मैसेज कैसे जनता तक जाए। आज आपने भी ये मुद्दा उठाया है क्योंकि ये विजुअल और जो ऑडियो इम्पैक्ट हुआ है इस प्रदर्शन का, कहीं ना कहीं चैनल को, मीडिया को भी मजबूर कर रहा है कि उस पर आकर आप डिस्कशन कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि एक पर्टिकुलर कलर से किसी धर्म का अपमान हो रहा है, तो आप ये मुझे बताएं, ये कलर, आप भगवा की बात कर रहे हैं, केसरिया की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जब अयोध्या में जो चोरी हुई है और वो ऑन कैमरा है, रिकॉर्डेड है, तो ऑन कैमरा जिन लोगों ने चोरी की उन्होंने किस कलर के वस्त्र धारण किए थे, आप ये बताएं। सिंबोलिज्म की बात हम कर रहे हैं। जब डॉक्टर जाके बोलेंगे तो वो उचित लगे। वैसे ही अगर हम मंदिर में चंदा चोरी की बात कर रहे हैं तो वो केसरिया और वो भगवा कलर के कपड़ों के साथ दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति या अपमान की कोई बात ही नहीं है। और अगर जनप्रतिनिधि
अपने देश के, अपने लोगों के मुद्दों को संसद में नहीं उठाएंगे या लोगों तक नहीं जाएगी तो रास्ता क्या बचता है? रास्ता सिंबॉलिक और ये मैसेजिंग देने का काम है। जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हैं कि जो चढ़ावा चोरी है, जो आस्था का विषय है, जिस आस्था से लोगों ने चढ़ावा दिया राम मंदिर अयोध्या में, वो अगर इतने बड़े पैमाने पे वहां चोरी हो रही है तो भाई उसको मीडिया या उसको सत्ता पक्ष जो है धर्म के एंगल से जोड़ के लोगों को कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है तो आप ये है तो ये तो भाई अनर्गल बयानबाजी। देखिए, पक्ष विपक्ष का तो नहीं पता, रही बात मीडिया की तो हम निष्पक्षता के साथ बात करते हैं, हम निष्पक्षता के साथ बात करते हैं और इसलिए धर्म के नाम पर अगर पक्ष आ रहा है सामने तो आप भी तो उसी को लेकर आ रही हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया वाले ऐसे और मीडिया वाले वैसे हैं। हम पूरी पारदर्शिता के साथ आपकी भी बात सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं। नहीं, मैंने तो धर्म की बात ही नहीं की। मैं तो कह रही हूँ कि मुद्दा है अपराध का, चोरी का, और मुद्दा है कि जो आस्था लोगों ने जिस तरह से बहुत आस्था के साथ राम मंदिर में चढ़ावा दिया, आपने उसको चोरी कर लिया और आप उसकी बात भी संसद में नहीं कर रहे हैं। और चोरी मैं कह रही हूँ आपने इसलिए किया क्योंकि वहां पे जो लोग बैठाए हैं उन लोगों को आपने चयन किया है, वो पूरी कमेटी आपने बनाई है। और वो जो एसआईटी आप देखिए, अभी पिछले दिनों हमने हफ्ते भर पहले देखा सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था कि चंपत राय जी को क्लीन चिट एसआईटी के द्वारा। वो एसआईटी नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित की गई थी। वो एसआईटी अभी भी अपना काम कर रही है, उसका कोई भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। वो एसआईटी या फिर इंटरनल जो इनकी इंक्वायरी थी, जो इन्हीं के संगठन के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरकार पर भरोसा नहीं था, अब तो एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुआ है ना। नीतू निषाद, मैं आपके पास आऊंगी, महेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी अगर हम देखें, निधि जी ने कहा कि भाई यहाँ जो है धर्म की आड़ में खेला जा रहा है, लेकिन सवाल वही कि धर्म की आड़ में आप ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे मीडिया के ऊपर आरोप लगाए वो और सरकार के ऊपर आरोप लगाए वो, आप भी तो वही कर रही हैं, आप भी उसी रास्ते पर चल रही, तो खुद को दूध का धुला तो ना बोले। जी नहीं, मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें, जब राहुल गांधी संसद भवन में बोलने के लिए खड़े हुए तो कुर्सी ने उन्हें 11 बार रोक टोक की। जब वो देश के सबसे अहम मुद्दे पे बोल रहे थे तब 11 बार उन्हें रोक टोक हुआ। तो इस परिस्थिति में आखिर अपने विरोध को जताने के लिए हम करें तो क्या करें? संसद पार्लियामेंट में बातें नहीं उठेगी देश के बारे में तो फिर कहाँ उठेगी? पार्लियामेंट बनी किस लिए है? पार्लियामेंट देश की जनता के लिए बनी है, उनकी आवाज के लिए बनी है। उनकी प्रतिनिधि का काम है कि उनकी आवाज वहां तक पहुंचाए और वहां से एक सही निर्णय बाहर आए। 11 बार राहुल गांधी को रोका गया, ये तो उसी का एक प्रारूप दिखाया गया कि अगर आप बोलने नहीं दोगे तो मकर द्वार पर खड़े होकर के हम विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं ना। इसको आप इस तरह से देखिए, इसको आप इस तरह से ना देखिए कि हम ये काम किए हैं। हमने किसी का अपमान नहीं किया। राम केवल इनके इष्ट देव हैं, ये उनकी गलतफहमी है। राम हमारे इष्ट देव हैं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। ये देश हमेशा से, इस देश को लोगों ने आदर्श माना है। यहाँ पर एक शादी में रहने को लोगों ने आदर्श की तरह देखा है। यहाँ पर अन्य देशों ने इन चीजों को अपनाया है और हिंदू की बातों को क्या, जब मोदी जी आए हैं तभी से ये धर्म प्रतिस्थापित हुई है क्या? या राम इष्ट देव कहलाए हैं क्या? मोदी जी तो दिखाते हैं कि छोटे से राम को लेकर वो आदमी राम मंदिर में जा रहे हैं। ये क्या बकवास वो करते हैं? और उनकी गिरिराज सिंह क्या बकवास करते हैं? अरे उस पप्पू यादव को वो लोग बोलते हैं, जो पप्पू यादव हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर देता है बिहार के लोगों पर। जब बिहार जलमग्न होता है तो वहां पर बच्चों के घर तक वो दूध पहुंचाते हैं। वो पप्पू यादव के बारे बोलते हैं जो कोविड में लाखों करोड़ों रुपया कोविड में जूझ रहे लोगों को दिए और उनके खर्चे को उठाए। वो लोग पप्पू यादव की छवि को नहीं जानते हैं। बिहार उन्हें किस आदर्श की दृष्टि से देखता है, उनकी छवि को इस तरह से देखिए। ये जो सिर्फ भगवा के आड़ में अपना चंदा चोरी जो कर रहे हैं कि भगवा पहन लेंगे और चोरी नहीं करेंगे और अब इस तरह का कुछ करेंगे तो फिर सनातनी लोग आके खड़े हैं। ये एक पहला ऐसा मंदिर बना है जिसे सरकार चला रही है, जबकि इसे
कहीं ना कहीं हर बिल्कुल मंदिरों में इस आप चीज से देखिएगा इत्तेफाक रखती हूँ कि मैं वहाँ भी, और कहीं ना कहीं चलाते हैं, इसको चार लेकर पार्टी तमाम जो चलाते हैं। साधु संत है वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर मामला धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ संतों को इसकी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कम से कम शामिल कर लेते एक सदस्य के तौर पर ही। निधि जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, बात जायज है, विरोध हमारा अधिकार है और आप अपने तरीके से उसे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भगवा की बात हो रही है या फिर आस्था की बात हो रही है, तो यहाँ ये कितना ठीक है? क्या कोई और तरीका था जिसके जरिए आप विरोध जता सकते थे? नहीं, रिप्रेजेंटेशन अगर किया है, जो चीज हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है, मंदिर में हुई है, दान पात्र में लोगों ने डाले और पैसे पीछे बैकडोर से निकाल लिए गए, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने तो वही इनैक्ट किया है ना जो वहां पर हुआ है, और वो चीज अगर लोगों तक पहुंचानी है तो उसका तरीका क्या है? अब देखिए, क्या इसके पहले संसद में विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं जब लोग सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे? मुझे याद है आप ही के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री वो बैलगाड़ी से एक बार मेरे पहुंच नहीं गए है, जब 7 भारतीय पैसे, जनता पार्टी मेरे इंक्रीज नहीं हुआ है। था पेट्रोल। जी नहीं, आप जो पैनलिस्ट बैठे हैं हमारे, मैं कह रही हूँ अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो, तो उन्हीं के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से पहुंच गए थे जब 7 पैसा इंक्रीज हुआ था। तो आप कहेंगे कि बैलगाड़ी क्यों लेके पहुंच गए? स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर पहुंच गई थी जब वहां पर, और कई लोग प्याज का दाम बढ़ा। तो ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चलता है, लेकिन बात ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में सिर्फ धर्म का एंगल जोड़ने की आदत है, क्योंकि उनकी राजनीति ही धर्म के नाम पे है उन्होंने। लेकिन आप देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ अभी दिल्ली में इतना बड़ा, उन्होंने तमाम एंगल ढूंढ डाले, कहीं पाकिस्तान कनेक्शन, कहीं चाइना कनेक्शन, तो आतंकवादी हैं इसमें, बच्चे छोटे छोटे 17-18 साल के बच्चे, उनके ऊपर लाठियां बाजी, उनको कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, क्या क्या नाम नहीं दे दिया आपने, उन पे AK-47 चला दी, और बाद में कोई जिम्मेदार अफसर कहते हैं कि वो तो बॉर्डर पे जा रहा था, भीड़ में फंस गया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है जनता के मुद्दों से, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज होती है तो धर्म का एंगल जोड़ दो, बहुत आसान है लोगों को भड़काना। लेकिन जैसे 2024 के चुनाव में आपने देखा, अयोध्या में आपने राम मंदिर बनवाया, आपने धर्म का झूठा दिखावा दिखा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन वहां की जो राम भक्त लोग हैं वहां पे, जो वहां पे निवासी हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, उन्होंने वो नाराज थे, और प्रभु श्री राम इनसे नाराज होके वहां की जो सीट लोकसभा की थी वो तक भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। आप इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? जब आप इतने बड़े राम भक्त हैं तो भगवान श्री राम के ही जनपद पे आप हार कैसे गए? तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए, सिर्फ ये धर्म का एंगल मीडिया नहीं लेके आ रहा है, ये सुनियोजित प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोलती है, और फिर वही हर जगह नैरेटिव क्योंकि चलता रहता है, तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं कि भगवा पहनने से धर्म का अपमान कैसे हो गया। जब आप देखिए, जब कैमरे में ऑन रिकॉर्डिंग जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर उसने उसी कलर के कपड़े पहने हैं तो उसी कपड़े में सिंबॉलिक है ना, दिस इज जस्ट अ रोल प्ले, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। मेरी बात आप समझिए। तो रिलीजन सिर्फ एंगल कोशिश की जा रही है जोड़ने की, जिसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा अपराध किया है, इनोसेंट लोगों के साथ अपराध किया है, जिन्होंने इतनी आस्था के साथ जब दान दिया, उनका चढ़ावा अगर चोरी हो गया और वो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं संसद से, तो आखिर क्यों संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर डिस्कशन नहीं कर रही है? चलिए नीतू जी, जाते जाते वक्त कम है, क्योंकि अभी देखिए पूरे प्रकरण पर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी निकल के सामने आई। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई एक जमाने में इन लोगों ने जो है गोलियां चलवाई और आज अचानक से राम के प्रति इनका मोह, प्यार और भक्ति सब जागने लगा है। एक तो पहले ये लोग जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के समय में गोली चली, कांग्रेस उस समय केंद्र में थी और वहां पर कल्याण सिंह का सरकार था, तो पहले तो ये चीज वो लोग देख लें, क्योंकि राम भक्त पे गोली चली, ये एक राज्य का मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व तो होता है कि हम देखें कि हमारे राज्य में क्या सुचारू रूप से चल रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, पेपर लीक पे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वोट चोरी पे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, चंदा चोरी पे अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं करते हैं, और लोगों को सिर्फ ये भड़काने का काम करते हैं कि चलो इनकी आस्था, जो करोड़ों लोगों के दिल में जो जज्बात है, जो आस्था है, ये आस्था आपने दिया है, ये आस्था हमारे बाप दादा के घर से चला आ रहा है। बिल्कुल, ये जो राम के लिए हमारी आस्था है, इन्होंने नहीं दिया, ये हमारे संस्कार में चला आ रहा है। बिल्कुल, और ये किसी पार्टी की उसी पर वो अमानत नहीं है, उनकी विरासत नहीं है, ये हमारे भारतीय परंपरा जो हमारी अपनी संस्कृति है, ये
उससे जो है सालों से चली आ रही है, कहीं ना कहीं वही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राम किसके हैं ये राजनीति तय नहीं कर सकती, लेकिन राम के नाम पर उठे सवालों का जवाब लोकतंत्र जरूर मांग सकता है। आरोप सही है गलत, इसका फैसला जांच और कानून करेंगे, लेकिन इतना तय है कि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।